एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म को देखेंगे, प्रकारवाद को देखते हैं कि प्रकारवाद क्या है। प्रकारवाद मनोविज्ञान के संरचनावाद के दावे को चुनौती दी कि मतलब उनका जो दावा है वो गलत है। इन लोगों का मत था कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु संरचना या तत्व नहीं हो सकते बल्कि चेतन के कार्य हो सकते हैं। फंक्शन पे इन्होंने जोर दिया। विलियम जेम्स ने ही संरचनावाद के दावे को चुनौती दी थी। जेम्स अमेरिका के एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग विधि तथा तुलनात्मक विधि को महत्वपूर्ण माना है। विलियम जेम्स ने चेतन सरिता के संप्रत्यय का भी प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार चेतना की 5 विशेषताएं होती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, चेतन व्यक्तिगत होता है। चेतन हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। चेतन में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। चेतन सतत होते हैं। चेतन का संबंध अपने आप से भिन्न वस्तुओं से भी होता है। चेतन हमेशा चयनात्मक होता है, और ये बात सही भी है। विलियम जेम्स ने आत्मन सेल्फ पर भी प्रकाश डाला है। प्रकारवाद मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु सिर्फ शिकागो विश्वविद्यालय तक ही नहीं रहा, बल्कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी रहा है, जहां 3 मनोवैज्ञानिकों अर्थात जे.एम. कैटल, ई.एल. थॉर्नडाइक तथा आर.एस. वुडवर्थ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर शोध करके थॉर्नडाइक ने अधिगम के मशहूर सिद्धांत, जिसे प्रभाव नियम सिद्धांत कहा जाता है, का प्रतिपादन किया है। और उस फार्मूला का क्या नाम है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SOR। ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो वुडवर्थ ने कौन सा फार्मूला दिया था? SOR का सिद्धांत। ये हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग को ये याद रखना होगा। फिर दूसरा, इसमें एक और विधि आता है, एक और मेथड आता है, इसका नाम है एसोसिएशनिज्म, मतलब सहचर्यवाद। इसको स्कूल बोलते हैं। मतलब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल पढ़ रहे, साइकोलॉजी का स्कूल। मनोविज्ञान में सहचर्यवाद की भूमिका अहम है। हालांकि सहचर्यवाद मनोविज्ञान का कोई औपचारिक स्कूल नहीं है, परंतु यह एक सिद्धांत या नियम के रूप में हमेशा छाया रहा है, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के लिए शोध एवं व्याख्या का स्रोत बना रहा है। सहचर्यवाद में विशेषकर आधुनिक सहचर्यवाद, जिसमें एबिंगहॉस तथा पैवलोव का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो ये सारे जो नोट्स है, हर एग्जाम में आएगा कि फंक्शनलिज्म क्या है, एसोसिएशनिज्म क्या है, स्टोइसिज्म क्या है। तो आप लोग को ये एग्जाम